नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है डुप्लीकेट कवि। दोस्तों, कभी कभी ऐसी स्थिति बनाती है कि ना चाहते हुए भी हमें हंसना पड़ता है। एक बहू सास के पास डरते हुए आती है और बोलती है कि वो रात भर घर नहीं आए, लगता है किसी लड़की के साथ भाग गए हैं। सास ने उन्हें जोरदार डांट लगाई और बोली कि तुम जब सोचती हो गलत ही सोचती हो सकता है किसी ट्रक के नीचे आ गया होगा। पेश है आपके सामने सास के ऊपर हास्य कविता। हिंदी के कवियों को जैसे गीत गवास लगा करती है, या नेता टाइप लाला को नाम छपास लगा करती है। मथुरा के पंडों को लगती है खवास औरों के घर पर, उसी तरह श्रोतागण पाकर मुझे कहास लगा करती है। पढ़ते वक्त मुझे बचपन में अक्सर प्यास लगा करती थी, और गणित का घंटा आते संग का खास लगा करती थी। बड़ा हुआ तो मुझे इश्क के दौरे पड़ने लगे भयंकर, हर लड़की की अम्मा मुझको अपनी सास लगा करती थी। बड़ा हुआ तो मुझे इश्क के दौरे पड़ने लगे भयंकर, हर लड़की की अम्मा मुझको अपनी सास लगा करती थी। कसम आपकी सच कहता हूँ, मुझको सास बहुत प्यारी है, जिसने मेरी पत्नी जाई उस माता की बलिहारी है। जरा सोचिए, अगर विधाता जग में सास नहीं उपजाते, तो हम जैसे दुर्बल प्राणी बिना विवाह के ही रह जाते। कहो कहाँ से मुन्नी आती, कहो कहाँ से मुन्ना आता, इस भारत की जनसंख्या में अपना योगदान रह जाता। आधा दर्जन बच्चे कच्चे अगर न अपना वंश बढ़ाते, आधा दर्जन बच्चे कच्चे अगर न अपना वंश बढ़ाते, अपना क्या है नेहरू चाचा बिना भतीजों के रह जाते। एक एक भारतवासी के पीछे 10-10 भूत न होते, तो अपने गुलजारी नंदा भार योजनाओं का ढोते। क्या फिर बांध बनाए जाते, क्या फिर बांध बनाए जाते, क्या फिर अन्न उगाए जाते, कर्जे पर कर्जे लेकर क्या मेहमान बुलाए जाते। यह सब हुआ सास के कारण, बीज रूप हैं वही भवानी है। सेवो इनको नेता लोगों, अगर सफलता तुमको पानी है। ससुर प्रिया है सब सुखदाता है, भाव भय हरणी जगदाता है। सुजलाम सुफलाम विख्याता है, सास नहीं भारत माता है। एक औरत दौड़ते हुए बहू के पास आई और बोली कि बाहर आइए, आपके सास को 3 औरतें पीट रही हैं। बहू बाहर आकर अपने सास को पीटते हुए देखने लगी। इस पर उस औरत ने पूछा कि तुम चुपचाप कैसे खड़ी हो गई? तो बहू ने जवाब दिया कि इसके लिए तो ये 3 ही काफी है।